हमारे टोरंटो में बड़ा ही ये सैड वाक़या हुआ, करीमा बलोच की पुरअसरार हलाकत। और हमारे टैग टीवी के लिए ख़ास तौर पर एक कि वो यहाँ पर एक्सक्लूसिव हमने उनके इंटरव्यू कई साल पहले किए, उनकी जो भी मूवमेंट होती थी हम उनकी रिपोर्टिंग करते रहते थे। अभी 2-1 महीने पहले मैंने उनकी एक स्पीच भी एयर की थी जो डाउनटाउन टोरंटो से उनका था। तो बहुत ही अफसोसनाक है, चूँकि मैं ज़ाती तौर पर जानता था, एक इंतहाई बहादुर सिंसियर साथी थी। और मुझे मतलब जो उनके कैनेडियन जो होने के नाते जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। मिसाल के तौर पर बलोच मूवमेंट के जो मामले हैं, जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी आप उनमें आवाज़ उठाएंगे। लेकिन कनाडा के शहरी होने के नाते डॉक्टर साहब आपका और मेरा ये बहुत बड़ा कंसर्न बनता है। यहाँ पे हम बलोच, पाकिस्तान सब चीज़ों को भूल जाएं कि क्या कनाडा सेफ कंट्री नहीं रहा? अभी तो आप कह सकते हैं कि शायद सेफ है। पहले तो धन्यवाद आपका जी। और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ ही आने वाले एक दिन के बाद जो क्रिसमस है उस सब की सारी लुकाई को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि क्रिसमस जो है, इन हाँ जी, एडवांस। हाँ जी, हाँ, क्योंकि उस दिन हमारी छुट्टी है। जी तो हमेशा छुट्टी होती है। हाँ जी, सो मैरी क्रिसमस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। फंक्शन कोई भी हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे वो क्रिश्चियंस का हो, बौद्धियों का हो, वो फंक्शन एक ह्यूमैनिटी का होता है। हाँ जी, और ह्यूमैनिटी के लिए हम उसको याद करते हैं। हम क्रिसमस को इसलिए याद नहीं करते कि उस दिन यीशु मसीहा जो थे वो पैदा हुए थे। हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए जो किया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से वो बाकायदा वो बीमार आदमियों को जाके सेवा करते रहते हैं। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। और उसी सिलसिले में जब आप यहाँ की बात करते हैं तो करीमा बलोच का जब मैंने पढ़ा तो काफ़ी दुख हुआ। खैर आप तो पर्सनली उन्होंने आपकी 2015 में आपने इंटरव्यू ली, अगर आप चाहें तो आप उनकी पर्सनल इंटरव्यू जो है वो देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। इट इज़ ऑलरेडी देयर। हाँ जी। और करीमा बलोच के बारे में हम बता दें कि बलोचिस्तान की एक बहुत ही शेरनी यहाँ पर कनाडा में आकर उसको जब ये पता चला डिफरेंट लोगों से कि किस तरीके से जो वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर किस तरीके से इन पर अत्याचार कर रहे हैं, इन पर गोलियां चला रहे हैं, इनको वहाँ पर मार रहे हैं और यहाँ पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर की बड़ी बड़ी कोठियाँ लेके वो रह रहे हैं। तो वो करप्शन का इशू जो है उसने बहुत यहाँ पर आके रेज किया। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है धमकियाँ मिली। धमकियाँ मुझे भी मैं कह सकता हूँ 1990s में और 2000 में भी मिली। यहाँ तक हमारा एक और साथी था जी, उसको भी बाकायदा गोली से मार दिया गया था। वो बहुत बढ़िया रेडियो था, लाली बीच नंबर 1 था जी हमारे यहाँ पर। तो इस किस्म की धमकियाँ मिलती रहती है। मेरा जो इस वक्त कंसर्न है वो ये होता है पैटर्न। अब पैटर्न देखिए कि ये पैटर्न किस तरफ लीड करता है। एक पैटर्न था साजिद हुसैन साहब का जो कि बलोच थे और जो कि स्वीडन में पहुंचे हुए थे और वहाँ पर वो मूवमेंट की हेल्प कर रहे थे। ठीक है, वो भी डूब के उनकी भी डेथ हुई जी। अब ये पैटर्न है यहाँ पर करीमा बलोच का जी। अब अगर हम करीमा बलोच की बात करते हैं तो वो पैटर्न सेम नज़र आता है। जब आप पैटर्न देखते हैं तो फिर खतरे की घंटी जो है ना वो बज जाती है। मुझे तो ये डर है कि जिस कंट्री को बड़ा सेफ समझा जाता था, जिस कंट्री में लोग भाग भाग के आते थे कि ये पीस है, मुझे लगता है आने वाले 10-15 साल में इस किस्म के केस बढ़ेंगे और जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट है वेस्ट की, हाँ जी, वो जो है वो बढ़ेगी क्योंकि दे वुड नॉट लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ दिस। जिस तरीके से यहाँ पर अननेसेसरली इमिग्रेशन जो है वो अंधाधुंध हाँ जी कनाडा में की जा रही है बगैर स्क्रूटनी के, ये बड़ा, चूंकि हमें इमिग्रेंट्स की ज़रूरत तो है लेकिन हमें वो चाहिए इमिग्रेंट्स जो कैनेडियन समाज का हिस्सा बन सके, ना कि अपना वो बैगेज लेके आए
और उस बैगेज को ला के यहाँ पे वो वायलेंस में उसको ट्रांसलेट करे? अभी तो हुआ नहीं। अभी आप देखेंगे आने वाले टाइम के ऊपर, मुझे ये लगता है कि अगले 5-10 साल में आप वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हद पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर वो हालात देखेंगे जो हालात डिफरेंट कंट्रीज़ में हमने मिडिल ईस्ट में देखे हैं और उन कंट्रियों में देखे हैं। वो तो डॉक्टर साहब बहुत बुरे हैं। फ्रांस और चलिए मैं यूके का मुआवजा कर सकता हूं। चलिए वो कर लीजिए, लेकिन बेसिकली जिस तरीके से फ्रांस में लोगों को मारा गया ट्रकों के साथ, तो हाँ जी ऐसे ही बम लगा दिए गए अपने सबवे के ऊपर इंग्लैंड में और जगह पर, तो उस किस्म की जब हरकतें यहाँ होनी शुरू हो जाएंगी तो कम से कम इस गवर्नमेंट जो इस वक्त है जस्टिन ट्रूडो की, इनके बस का तो नहीं है उसको किसी तरीके से रोकना। हाँ, इन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है आने वाले टाइम के लिए। जो आने वाला जो भी रूलर होगा, चाहे वो लिबरल हो चाहे वो कंजर्वेटिव हो, एनडीपी तो चलो कहीं स्टैंड नहीं करती, लेकिन ये दोनों में से कोई भी हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आज इस गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दी है। मैं अपने साथियों को बता दूं कि ये हम लोकल बात इसलिए कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का इशू आजकल सारी दुनिया में बहुत फैला हुआ है, क्योंकि बलोच के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। शी वाज द लीडर फॉर दैट मूवमेंट हेयर इन टोरंटो कनाडा, और हमारा जो स्टूडियो है वो भी टैग टीवी का टोरंटो कनाडा GTA में है और वहीं से हम आपसे मुखातिब हैं इस वक्त। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि आपको पता है कि क्रिसमस आ रही है और न्यू ईयर आ रहा है, बहुत ज़रूरी है आपकी हमें हेल्प। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि paypal.me/टैग टीवी इंटरनेशनल के ऊपर जाके भी आप पे कर सकते हैं इस वक्त पेपाल के थ्रू, या tagtv.info/ उस वक्त वहाँ पर डोनेट है, आपको मिलेगा बटन, वो दबाइए और आप डोनेट कर सकते हैं। आपकी डोनेशन आने वाले साल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले साल में हम एक किस्म का रेवोल्यूशन टाइप की जो है इस टैग टीवी को बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश का चैनल बिल्कुल अलग होगा, ऑल टुगेदर सिर्फ इंग्लिश होगा 24 आवर्स। तो प्लीज़ आप ज़रूर, न्यू ईयर आने वाला है, एक न्यू ईयर की गिफ्ट जो है वो आप टैग टीवी को ज़रूर दीजिए एंड डोनेट कीजिए एज मच एज यू कैन। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। हम करीमा बलोच की पुरसरार हलाकत की बात कर रहे हैं। सिर्फ मैं एक बात इसमें इजाफा करूँगा, फिर हम दूसरे टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन होंगे। जो सिचुएशन है उनकी पार्टी के जो लोग हैं, उनकी डायस्पोरा के जो लोग हैं, बलोच डायस्पोरा यहाँ पे उनकी अच्छी तादाद है, और इसके साथ साथ जो फैमिली है वो सब ये डिमांड कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन मज़ीद होनी चाहिए। और ये सिर्फ वही नहीं कह रहे, आप देखिए बॉब रे जो पॉलिटिशियंस हैं हाई पोस्टर के, बॉब रे हो, क्रिस अलेक्जेंडर हो, इवन कनाडा के UN में जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी इस बात वो आजकल बॉब रे ही है ना जी। बॉब रे के अलावा एक और ऑफिसर हैं, मैं नाम उनका बोल रहा हूँ, उन्होंने भी इस मसले को उठाया। देखिए ये तो एक ग्लोबल सस्पिशन का इशू है, ये सिर्फ कनाडा का नहीं है। जो मैंने पहले बात स्विट्जरलैंड की, ये एक ऐसे होता है कि हमारे यहाँ पर एक वर्ड है, पता नहीं पाकिस्तान में भी होगा क्योंकि पंजाबी तो एक ही है ना। जी जी जी। हमारे एक वर्ड होता है सुपारी देना। राइट जी, सुपारी देने का मतलब ये होता है कि आपने कहा लो जी मैं हम आपको 5 करोड़ देंगे या $1 मिलियन देंगे, आपने फलाने आदमी को ख़त्म करना है। तो इस किस्म का जब एक ग्लोबल सस्पिशन शुरू हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी जो है वो बजनी शुरू हो जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि कनाडा में सिर्फ इसी इशू से नहीं, पहले भी जो धमकियाँ मिलती हैं, मैं तो खुद बता रहा हूँ, मुझे 2 धमकियाँ मिली हैं जी आज तक। क्यों मिली? कनाडा क्यों कोई किसी को धमकी दे? डॉक्टर साहब देखिए बात यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे सबके लिए डेथ थ्रेट्स चल रहे हैं। मैं तो उसका जिक्र ही नहीं करता, मतलब एक लंबी हिस्ट्री है, हमें अपना काम करना है, हम जो काम जानते हैं हमें अपना काम करना है। ये जो वायलेंट एलिमेंट्स हैं, बुली करना और वायलेंस करना और स्टूपिड बातें करना, इनका काम है। लेकिन एज कैनेडियन, जैसे आपने कहा कनाडा में ऐसा क्यों कोई करे, यही एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम भारतीय या पाकिस्तानी या बलोच की बात की है, सबसे बड़ी बात है कैनेडियंस की। कैनेडियंस को
चाहे वो कैनेडियंस किसी भी बैकग्राउंड के आए हुए हों, उनकी जो फ्रीडम है उस पर किसी किस्म का अटैक नहीं होना चाहिए। उनके रहन सहन की फ्रीडम, उनके सोचने की फ्रीडम, अगर किसी को किसी के ख्यालात से इत्तेफाक नहीं है तो वो ये सोचे कि भाई दूसरे को भी तो मेरे ख्यालात से इत्तेफाक नहीं है। और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। एक चीज़ या दो चीज़ें जिसकी कनाडा में गुंजाइश नहीं है, लॉ में भी और नॉर्म्स में भी, वायलेंस एंड हेट। पर मैं ये समझता हूँ कि आपने ये वर्ड्स तो बहुत बढ़िया कहे, बड़े अच्छे लगते हैं जब हम सुनते हैं ये वर्ड्स जी, वायलेंस एंड हेट। राइट। लेकिन फैक्ट ये है कि वर्ल्ड में वायलेंस बढ़ रही है, फैक्ट ये है कि हेट बढ़ रही है कम्युनिटीज़ में आपस में, और फैक्ट ये है कि इसने आगे बढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब एक मैक्सिमम ऑप्टिमम पॉइंट पर जब तक ये नहीं पहुंचेंगे, वहाँ से ग्राफ नीचे आना भी मुश्किल है। अभी ग्राफ ये ऊपर जा रहा है। इच्छा है हमारी कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। एक आइडियल सोसाइटी जो होती है ना जी, उसकी बड़ी अच्छी लगती है जी माइंड में। लेकिन क्या आइडियल सोसाइटी की जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस हैं पिछले जो हम 30 साल से देख रहे हैं, क्या इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स दैट? आई वुड से नो। जो पॉलिसीज जस्टिन ट्रूडो ने अडॉप्ट की हैं पिछले 6 साल में, क्या दैट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स पीस एंड नॉन वायलेंस इन दिस कंट्री?